Assalamu alaikum students, welcome to Al Abid Science Academy. Student, today is my topic empirical formula and combustion analysis. What is empirical formula? तो पिछले लेक्चर में भी हम ये क्लियर कर चुके थे. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड empirical formula. The simplest ratio of molecular formula is called empirical formula. Like glucose, the glucose is a C6H12O6 is a molecular formula and empirical formula is CH2O. यानी ग्लूकोज की जो सिंपलेस्ट रेशो आती है वो है CH2O. नेक्स्ट है एंड कंबस्शन ऑफ एनालिसिस. कंबस्शन एनालिसिस का जो सेकंड नेम है वो है एलिमेंट एनालिसिस. कंबस्शन का मीन होता है बर्निंग, यानी बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्न होना. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? यानी वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिस्ट हों उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इनमें स्मॉल अमाउंट नाइट्रोजन की भी सम टाइम प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास दो तरह की गैसेस जो है वो हमें मिलती है. वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आइए इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर बनता है. तो हमने एक ट्यूब ली है जिसको हमने एक फर्नेस में फ़िट की है. अब फर्नेस का फंक्शन क्या होता है कि वो हीट देता है. ठीक है, ट्यूब में हमने लिए है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ट्यूब में फर्नेस फिट की है और उस फर्नेस में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी ले लिया है. ठीक है, फर्नेस उसको हीट अप्लाई करेगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो बर्न होंगे. जैसे ही वो बर्न होंगे वो दो तरह के वेपर्स रिलीज़ करेंगे. कौन कौन से वो होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स. तो वो जो गैसेज होंगी वो नेक्स्ट चैम्बर में मूव कर जाएंगी. नेक्स्ट चैम्बर में ऑलरेडी मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और उससे नेक्स्ट एक और चैम्बर होता है जिसमें 50% KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. समटाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है क्योंकि दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है. तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ऑक्सीजन सप्लाई की वो बर्न हुए तो हमारे पास दो तरह के वेपर्स जो हैं वो मतलब रिलीज़ हुए. कौन कौन से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर जो थी वो नेक्स्ट चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएगी यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड उससे नेक्स्ट चैम्बर में मूव कर जाएगी. ठीक है, जहाँ पे 50% KOH प्रेजेंट होगा और बाकी जो गैसेस बचेंगी वो नेक्स्ट चैम्बर में रिलीज़ हो जाएंगी. तो कहते हैं अ सैम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेस्ड इन ट्यूब. इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर का जो पॉइंट 1 है यानी स्टेप 1 क्या है हमारा कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेना है और उसको ट्यूब में रखना है. दिस ट्यूब इज़ फिटेड इन फर्नेस, यानी ये ट्यूब जो है वो फर्नेस में फिट है. ऑक्सीजन सप्लाई टू बर्न कंपाउंड. तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे कंपाउंड को बर्न करने के लिए. हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2O एंड कार्बन कन्वर्ट टू CO2. हाइड्रोजन जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. और कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में. These gases are absorbed in magnesium chlorate and 50% KOH. यानी ये गैसेस मैग्नीशियम क्लोरेट और 50% KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगी. अब हमारे पास जो है एक फार्मूला दिया गया है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमारे पास कार्बन की है और कितनी परसेंटेज हमारे पास हाइड्रोजन की है. तो कल भी हमने पढ़ा था कि जब भी हमने किसी कंपाउंड की एनालिसिस करनी है तो हमें एनालिसिस के दौरान पता चल जाता है कि कितनी परसेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, कितने परसेंट एलिमेंट प्रेजेंट है. तो आइए फार्मूला सेम है स्टूडेंट्स. क्या है जी फार्मूला? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. सेम जैसे कल हमारा पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था सेम वैसा ही है. इसी तरह मैस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है? मैस ऑफ वाटर एंड मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट गिव टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड. यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है उसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करते हैं. जैसे है जी ग्लूकोज हमारे पास C6H12O6. तो यहाँ पे जो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के जो 6 एटम्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को. ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम जब n से मुराद कोई भी नंबर है, जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला वो मेरे पास आया था CH2O, ठीक है। तो अगर इस CH2O ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है तो n नंबर्स यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1.4.2, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है आज, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंबस्शन एनालिसिस पढ़ा है कि कंबस्शन एनालिसिस जो है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसीजर पढ़ा है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।